मुझे अफसोस है कि राजनीतिक नेता लोग, चुने हुए लोग, मंत्री लोग ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि जिससे आज जो है राजनीतिक लोगों की जो है इमेज जो है ना बहुत गंदी होती जा रही है। आज समाज में जाओ तो राजनीतिक लोगों से लोग जो है ना नफरत करने लग गए हैं। इस तरह से किसी को मारना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उसने कोई गलती भी किया हो तो समझाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसको ना कि मारना चाहिए। पण निकृष्ट पद्धतीचं जेवण दिल्या प्रकरणात ही संपूर्ण मारहाण झाली आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून या सगळ्या कॅन्टीन मध्ये निकृष्ट पद्धतीचं जेवण जे आहे ते आमदारांना आणि आमदारांसोबत येणाऱ्या गावखेड्यातून लोकांना मिळत असल्याची तक्रार त्यांनी केली। नहीं तो ठीक है ना, सीएम से कंप्लेन करें, आके हमारा अध्यक्ष से कंप्लेन करें, आके उसको सुधारे, उसको ना कि इस तरह से मारना। मैं समझता हूँ कि किसी जो है कल्चरल सोसाइटी में इस तरह से मारने का ये संजय गायकवाड़ तो ये कह रहे हैं कि उन्हें जूडो आता है, कराटे आती है, बॉक्सिंग आती है, तो मेरा तो यही तरीका है जवाब देने का। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मुझे जो बोलना मैंने बोल दिया। देखिए, आमदार कहा तो भी, विधायक कहा तो भी, जो आमदार निवास में रहते नहीं है इस वजह से कहा तो भी जो खाने का दर्जा है वो कम हो गया, ऐसा आपको लगता है? देखिए मैंने तो खाया नहीं वहाँ पर, लेकिन खाने का दर्जा तो कम तो है, खाना तो अच्छा नहीं मिलता। सर एक उदयपुर फाइल्स की फिल्म बन रही है जो काफी कंट्रोवर्सी फिल्म बताई है, उस फिल्म को लेके देखिए मैंने मांग किया, ऐसा है कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनना चाहिए जिससे दो समुदाय में नफरत पैदा हो। हमें नफरत खत्म करना है। उदयपुर फाइल बिल्कुल सही है कि एक टेलर की हत्या सबके सामने की गई, बहुत ही घिनौनी वो थी, लेकिन उसकी काज, उसकी वजह ये थी कि निपुण शर्मा ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे एफआईआर हुए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने बोला कि जो देश में ये हंगामा चल रहा है इसकी सारी जिम्मेदारी निपुण शर्मा की है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने भी कहा कि इनकी वजह से हो रहा है, और सॉरी, ये बीजेपी ने अपनी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया। इसके स्टेटमेंट पे ये हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अभी इस केस का फैसला भी नहीं हुआ है, लेकिन नफरत की बात करने वाले, किसी धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों की वजह से देश में बहुत हंगामा चल रहा है। तो मैंने बार बार कहा कि ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए जिससे दो समुदाय में नफरत हो। और मैंने बार बार असेंबली में उठाया, मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलके बोला, और मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला है कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक नेता के खिलाफ या कोई कौमी नेता के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एक्शन करता है, तो उसको ऐसा केस बने जिसमें 10 साल तक उनको 10 साल की सजा हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करने न पाए। किसी धर्म के खिलाफ कोई बोलता है ना तो उसमें हंगामा होता है। अब देखिए, जो MF हुसैन ने देवी देवताओं की तस्वीर बनाई थी, तो कितने सारे एफआईआर उनके हुए और उनको यहाँ से हिंदुस्तान से भागना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि कॉज क्या है, वजह क्या है ये होने की। ये वजह यह है कि नफरत की बात करने से हंगामा हो रहा है। तो ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहिए। अगरचे उसको सेंसर बोर्ड ने पास भी कर दिया है, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात लेकर के इसे सरकार रोक सकती है। इस फिल्म को रोकना चाहिए। इस फिल्म के अभी उसका ट्रेलर जो दिखा रहे हैं उस पर हंगामा शुरू है। क्या आप इस विषय को लेकर केंद्र मंत्री या महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से बात करी फिल्म को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो महाराष्ट्र? मैंने उनको हाउस में बोला भी है इस बात के लिए, और मैं उनको चिट्ठी भी लिख रहा हूँ।